हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम फाइलम कॉर्डेटा को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉर्डेटा को देखेंगे कि वो एनिमल्स जो कॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं उनके पास क्या चीज़ें होना कंपलसरी है। ठीक है, तो उनके पास होती है नोटोकॉर्ड। ठीक है, और ये नोटोकॉर्ड जो है मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती है। ठीक है, मीजोडर्मली ओरिजिन होती है, एनसीईआरटी में मेंशन है। दूसरा, इनके पास डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होती है। डॉर्सल रीजन कौन सा होता है? बॉडी के बैक साइड वाला जो रीजन होता है वो होता है हमारा डॉर्सल रीजन, और पेट स्टमक के साइड वाला जो रीजन होता है वो हमारा होता है वेंट्रल साइड। ठीक है, तो पीठ से एंड पेट से आप याद रखो कि डॉर्सल साइड कौन सा है और वेंट्रल साइड कौन सा है। ओके, तो पहला फीचर क्या होता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। दूसरा, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। तीसरा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं। एंड चौथा जो है पोस्ट एनाल टेल होती है। ओके, तो ये कुछ बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स थे। आगे हम इस वीडियो में सब फाइलम ऑफ कॉर्डेटा को भी देखेंगे एंड वर्टिब्रेटा फाइलम के बारे में भी हम जानेंगे। और वर्टिब्रेटा जितने भी क्लासेस में डिवाइड है, नेक्स्ट वीडियो में हम वर्टिब्रेटा को कवर करेंगे। सो इस वीडियो में हम सिर्फ कॉर्डेटा की बात करते हैं। तो ये रहा आपका एक कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक शो करता हुआ एक फिगर, जिसमें आपको नर्व कॉर्ड देखने को मिल रही है। नोटो कॉर्ड देखिए, ये नर्व कॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? पीठ के साइड पे प्रेजेंट है। ओके, तो ये दिस इज द डॉर्सल रीजन। डॉर्सल रीजन पे आपका एक नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। पेयर्ड परफोरेटेड गिल स्लिट्स प्रेजेंट है एंड पोस्ट एनाल पार्ट प्रेजेंट है। तो ये चार फीचर्स हैं जो कॉर्डेट्स में होने ही होने हैं आपके पास। ओके, सो अदर जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी हम देखते हैं कॉर्डेट्स की। तो ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल यानी इनकी बॉडी को अगर हम सेंटर से कट करते हैं तो ये इक्वल हाफ एंड राइट लेफ्ट मिरर इमेजेस में डिवाइड होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स इनके पास प्रेजेंट है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ओके, बीच में मिडल में होता है हमारा मीजोडर्म। ठीक है, सीलोमेट्स होते हैं, यानी इनके पास ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये पोस्ट एनाल टेल रखते हैं अपने पास। और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज्ड होता है, ना ओपन नहीं होता, क्लोज्ड होता है। ओके, तो ये कुछ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे हमारे फाइलम कॉर्डेटा के। तो अब इम्पॉर्टेंट कॉर्डेट कैरेक्टर्स के बारे में हम कुछ जानेंगे कि नोटोकॉर्ड क्या होती है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो सभी कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉर्डेट्स का। अब कॉर्डेट्स जो है वो तीन सब फाइलम में डिवाइडेड है: यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, ये तीनों क्या है? सब फाइला ऑफ कॉर्डेटा है। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जब एक ऑर्गेनिज्म लार्वल स्टेज में होता है तो उसकी टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो यूरोकॉर्डेटा के अंदर रखे गए हैं, सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड जो है वो हेड से लेके टेल्ड रीजन तक एक्सटेंड रहती है। तो ये होते हैं आपके क्या? ये ऑर्गेनिजम्स आते हैं आपके कॉर्डेटा के सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के अंडर। ठीक है, इनमें क्या होता है? हेड से लेके टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड रहती है। थर्ड आपका आता है वर्टिब्रेटा। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है, ना कि लार्वल टेल में, ना कि पूरे हेड टू टेल रीजन में। सिर्फ इम्ब्रियोनिक स्टेज जब तक ऑर्गेनिज्म का रहता है तब तक ये नोटोकॉर्ड रहती है। ठीक है, और अडल्ट जब ये वर्टिब्रेट्स हो जाते हैं तो ये नोटोकॉर्ड जो है वो एक कार्टिलेजिनियस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है या रिप्लेस हो जाती है। कन्वर्ट होना नहीं कहूँगी, रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा की सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़ास बात यह है कि इनमें नोटोकॉर्ड का रिप्लेसमेंट हो जाता है बाय वर्टिब्रल कॉलम एट अडल्ट स्टेज। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर तो नोटोकॉर्ड होती है वर्टिब्रेटा में, बट जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म अडल्ट स्टेज में आने शुरू होता है तो वो नोटोकॉर्ड जो है हमारी वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, तो याद रखिए यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वा की टेल वाले रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रीजन तक नोटोकॉर्ड एक्सटेंड रहती है। वर्टिब्रेटा में सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही नोटोकॉर्ड होती है। अडल्ट स्टेज में ये जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। ये वर्टिब्रल कॉलम कैसी होती है? कार्टिलिजेनियस होती है। ओके, बोनी होती है। तो ये रही आपके
नोटोकॉर्ड के बारे में एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो कॉर्डेट्स के पास डॉर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड होता है, सिंगल होता है, याद रखिए। एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है फ्रॉम नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। तीसरा है आपका फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये फेरिंग्स जो है वो परफोरेटेड रहती है बाई गिल स्लिट्स, दीज आर कॉल्ड पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स। चौथा है हमारा क्या, पोस्ट एनाल टेल। पोस्ट एनाल टेल जो है वो प्रेजेंट होती है, इसका मतलब होता है टेल जो है एनस के बियॉन्ड जाती है, ठीक है। टेल जो है एनस के आगे तक एक्सटेंड रहती है। पांचवा है हमारा हर्ट। कॉर्डेट्स में जो हर्ट होता है वो वेंट्रल इन लोकेशन होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है, वेंट्रल ना कि डॉर्सल। यहाँ पे हम एक फिगर देख सकते हैं जो कि आपको शो कर रहा है कॉर्डेट्स वर्सेस नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस, ठीक है। तो कॉर्डेट है पहला आपका ये, और दूसरा है ये आपका नॉन कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है, नॉन कॉर्डेटा में एब्सेंट होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेटा में डॉर्सल एंड हॉलो और सिंगल होता है, वेयर एज नॉन कॉर्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, सॉलिड और डबल रहता है, ठीक है, याद रखिए। नॉन कॉर्डेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डबल रहता है, डबल, ओके। थर्ड आपका है क्या, फेरिंग्स। तो कॉर्डेट्स में परफोरेटेड गिल स्लिट्स होते हैं और नॉन कॉर्डेट्स में गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हर्ट की अगर हम बात करें तो कॉर्डेट्स में हर्ट जो है वो वेंट्रल साइड पे लोकेटेड है, और अगर नॉन कॉर्डेट्स में हर्ट प्रेजेंट है तो वो डॉर्सल साइड पर होता है। देख रहे हो आप, डॉर्सल साइड यानी पीठ वाली रीजन पे, वेंट्रल साइड यानी ये पेट वाले रीजन पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स का डिस्टिंक्टिव फीचर, पोस्ट एनाल टेल। दिस इज द टेल, ओके, प्रेजेंट है इनमें और इनमें एब्सेंट है। नाउ अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। देखिए फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा एंड तीसरा है वर्टिब्रेटा, ठीक है। नोटोकॉर्ड के रिस्पेक्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेल रीजन पे होती है, ठीक है, टेल रीजन में होती है। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल रहती है एक्सटेंड नोटोकॉर्ड, एंड वर्टिब्रेटा में सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नोटोकॉर्ड रहती है। जैसे ही ऑर्गेनिज्म अडल्ट स्टेज पे जाता है तो वो नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। और वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कैसा होता है, बोनी होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, ओके। सो थोड़ा एक डिटेल्ड हम इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे यूरोकॉर्डेटा का। सबसे पहले तो आप यूरोकॉर्डेटा का नेम ही याद रखो कि यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ठीक है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को हम कलेक्टिवली रेफर करते हैं एज प्रोटोकॉर्डेट, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो है वो सिर्फ लार्वा की टेल में प्रेजेंट होती है, मैंने आपको जस्ट पीछे बताया। एग्जाम्पल इसका क्या है, एस्कीडिया, साल्पा, डोलियम, ठीक है। तो यूरोकॉर्डेटा का की पॉइंट क्या है, लार्वा की टेल में सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा सिफेलोकॉर्डेटा, ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड जो है वो हेड टू टेल रीजन तक एक्सटेंड रहती है और ये थ्रू आउट देयर लाइफ होती है, पूरी ज़िंदगी भर इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। और ये नोटोकॉर्ड सर से लेकर के टेल, पूंछ वाले रीजन तक प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्रांचियोस्टोमा जिसे हम एम्फिऑक्सस भी कहते हैं, लैंसेट भी कहते हैं, ठीक है। तो सिफेलोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल और परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, जिंदगी भर नोटोकॉर्ड सिफेलोकॉर्डेटा में प्रेजेंट रहती है और ये हेड से लेके टेल तक के रीजन में प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है। नेक्स्ट एक प्रोटोकॉर्डेट का टर्म यूज़ हुआ था, मैंने आपको पीछे बताया था। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को साथ में मिला करके हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं और नॉन वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, यानी वर्टिब्रल कॉलम जो है इनमें एब्सेंट होता है टोटली। नाउ तीसरा सब फाइलम आता है आपका कॉर्डेटा का, जो कि है वर्टिब्रेटा, ठीक है। वर्टिब्रेटा में क्या होता है कि इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड तक प्रेजेंट होती है, यानी कि जब तक कोई ऑर्गेनिज्म अपने एम्ब्रियो की स्टेज तक है तभी इनमें नोटोकॉर्ड होता है।
उसके बाद ये नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है। देयरफॉर वर्टिब्रेट्स हैव वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, इसलिए वर्टिब्रेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है फाइनली, ना कि नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही लिमिटेड रहती है। इंपॉर्टेंट और ख़ास बात है ये वर्टिब्रेटा फाइलम की, इसको एकदम दिमाग में बैठा लो। ओके, तो एक स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का, वो क्या है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, ठीक है, सभी वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट्स हैं, लेकिन हर कॉर्डेटा जो है वो वर्टिब्रेट नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्टिब्रेट्स के पास वर्टिब्रल कॉलम होती है अडल्ट स्टेज पर, लेकिन यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा जो कि कॉर्डेट्स के अंदर ही आते हैं, जो सब फाइला है कॉर्डेट्स का, ये कॉर्डेट्स हैं, बट इनके पास किसी भी स्टेज पर वर्टिब्रल कॉलम लाइक वर्टिब्रेट्स नहीं होता है, ठीक है। इनके पास यूरोकॉर्डेटा के पास लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, और सिफेलोकॉर्डेटा में पूरे बॉडी में हेड टू टेल तक नोटोकॉर्ड होती है, और पूरी ज़िंदगी भर नोटोकॉर्ड ही रहती है, वो वर्टिब्रल कॉलम में रिप्लेस नहीं होती है। इसलिए हर वर्टिब्रेट्स जो है वो कॉर्डेट है, क्योंकि वर्टिब्रेटा में भी एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नोटोकॉर्ड होती है, बाद में वही नोटोकॉर्ड जो है, या बाद में नोटोकॉर्ड जो है रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। इसीलिए ये स्टेटमेंट है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है, क्योंकि वर्टिब्रेट्स के पास कभी ना कभी नोटोकॉर्ड था, लेकिन कॉर्डेट्स के पास कभी भी वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, ठीक है। और ये कॉर्डेट्स कौन से हैं? सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा, इन दोनों के पास हमेशा नोटोकॉर्ड रही एट सम स्टेज ऑफ लाइफ, ये कभी भी रिप्लेस नहीं हुई वर्टिब्रल कॉलम से। एडिशनल फीचर की अब हम बात करें तो वर्टिब्रेट्स में तो क्या है, इनके पास वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होता है। इस हर्ट में ये हर्ट जो है वेंट्रल और मस्कुलर होता है। ये 2, 3 या 4 चैम्बर्ड हर्ट हो सकता है इनके पास किडनीज होती हैं फॉर एक्सक्रिएशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन यानी अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर पाना। इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, और इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं जिसके साथ जो हो सकता है क्या, फिन्स और लिम्स, या तो फिन्स हो सकती हैं या तो लिम्स, ये क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस के अंडर है। ओके, तो अभी ये एक आया आपका कंपैरिजन टेबल यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा का। यूरोकॉर्डेटा कौन से कॉर्डेट्स के ऑर्गेनिज्म है? जिनके टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। सिफेलोकॉर्डेटा वो हैं जिनके हेड टू टेल तक नोटोकॉर्ड हो। वर्टिब्रेटा वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पर नोटोकॉर्ड होती है, बाद में ये नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो हैबिटेट अगर हम देखें तो यूरोकॉर्डेटा, जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, ये मरीन होता है। सिफेलोकॉर्डेटा भी मरीन होता है। वर्टिब्रेटा एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकता है। नोटोकॉर्ड की हम बात करें तो सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल होता है। वर्टिब्रेटा में सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक पीरियड पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। अडल्ट की अगर हम बात करें तो अडल्ट में नोटोकॉर्ड नॉट परसिस्टेंट यानी एब्सेंट हो जाती है एडल्ट स्टेज पे। वेयर सिफेलोकॉर्डेटा में थ्रू आउट द लाइफ जो है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है। वर्टिब्रेटा की अगर हम बात करें तो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है नोटोकॉर्ड एट अडल्ट स्टेज, ठीक है। बिल्कुल मैं एकदम क्लियर पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम बात करें तो यूरोकॉर्डेटा में एब्सेंट है, सिफेलोकॉर्डेटा में भी एब्सेंट है, बट वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स क्या है यूरोकॉर्डेटा ऑब्लिक ट्यूनिकेटा के? तो एस्कीडिया है। सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रांचियोस्टोमा, एंड वर्टिब्रेटा का एग्जाम्पल है वर्टिब्रेट्स। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सब फाइलम वर्टिब्रेटा के क्लासेस को, जिसमें एक गैनाथोस्टोमा, एक गैंथा एंड और भी सारे क्लासेस को 1 by 1 हम देखेंगे। ओके।